बदनाम भाई, ये क्या टाइम पास लगाए हुए हो? इकबाल, अरे फोटो खींचना। क्या फालतूगिरी करवा रहे हो यार? ये लो, हाँ हो गया। अरे फालतूगिरी नहीं है, देखना तू अपनी तरक्की क्या हुई है। कहाँ ऊपर जा रहे हो? अरे अनपढ़, मेरी तरह तू भी अनपढ़ है क्या? तरक्की पढ़। करे का चाय का दुकान है कि तांत्रिक बाबा का अड्डा? कहाँ लिखा है सब? बेवफा चाय प्यार में, धोखा चाय न प्रेमियों के लिए चाय, मनचाहा चाय प्यार में, अकेलापन ठीक चाय। है, हाँ। मैडम देखिए क्या लिखा है। वो भी हमारे थाना के एकदम सामने। जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम दोनों का। चलो जहर पिलाओ। बताओ बताओ। चाय दे, चाय दे। गजब। अब भी पिला दे आपको सबको स्पेशल चाय। ये लीजिए चीता में आपकी चाय। क्या नाम है इसका? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? चाय इंडिया है बदनाम हुआ। ये लीजिए संतोष जी, आपके लिए स्पेशल चाय। क्या नाम है इस चाय का? हाँ मैं शादी करूंगी। बोल ना यार। मैं ऐसे क्यों हूँ? लाओ तुम हमारा चाय लाओ। दो 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 दो। नाम बताओ। मेरा भाई, तू बता ना। नहीं सब तुम बताए हो तो चाय तुम्हारी, तुम बताओ, हम क्यों बताएं? बताओ। अरे मैडम बताएंगे तो फालतू में हमको मार दोगे। देखिए मैडम, इस चाय का नाम है ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ चाय। ताबड़तोड़ ने बहुत जबरदस्त नाम रखा है, इसमें मारना का है। और बताओ हमारी चाय का क्या नाम है बदनाम? पुष्पा जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? ये है आपकी स्पेशल चाय। नाम है इस चाय का जल कुकड़ी चाय। सुनो ना यार, तुम लोग अपने लिए भी एक चाय क्यों नहीं बनाते? तुम लोग उसका नाम रखना जंगली सुअर चाय और जंगली भालू चाय। हेलो, I love you, पुष्पी। तुम अब वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का? हाँ, अरे आशिक हो तो फिर उसका सलीका भी तो सीखो। या तो फिर रोज फोन करो, या तो फिर अपना आशिक होने का दावा ही मत करो। मतलब कल से इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा कब फोन आए और कब हम तुम्हें हजारों गालियां दें और तुमसे कहे कि ये हमें फोन करके परेशान करने की बेहुदा हरकत बंद करो, समझ गए? वरना अब हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें जिंदा पाताल में गाड़ देंगे, याद रखना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है पुष्पी? हाँ, अब आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। I love you, पुष्पी। फोन रखो। हटो। संतू, ये नंबर, इस आदमी को ढूंढ निकालो, उसे ढूंढ निकालो। हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, उसके खल खींचेंगे और उसके अंदर भूसा भर के रखेंगे उसको। अरे हमें छेड़ रहा है, देखो तो। अब क्या ही करे, एक सुंदर मीठी महीन आवाज सुनी नहीं कि ये मनचले आशिक पीछे पड़ जाते हैं। खामखा फोन कर करके परेशान करके रख दिया हमें। संतू जल्दी फोन नंबर ढूंढो, वो किसका है, ढूंढो। पुष्पा जी, आपको इस उम्र में भी कोई छेड़ता है? अरे तुमको कैसे पता उसकी छेड़ने की उम्र नहीं है? हमने तो उसको नहीं देखा, तुमने देखा है क्या? नहीं पुष्पा जी, संतू जी आपसे कह रही है कि ई आपके छेड़ने का उम्र नहीं है। अभी हमारी उम्र ही क्या है? देखा है क्या है हमने जिंदगी में? वैसे बहुत कुछ देखने की चाह तो है, मगर रोज बस एक ही चेहरा। और वैसे भी चीते, दिल तो बच्चा है ना, किसी पर भी आ सकता है। हमारा तो नहीं, मगर किसी और का अगर हम पे आ गया तो हम भी क्या करें? हाँ, वैसे ही ना, जैसे आपकी लल्ला का करिश्मा मैडम पे दिल आ गया। हाँ, उसे दिल आना नहीं कहते, उसे दौरा पड़ना कहते हैं। तभी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है हमारा नालायक लल्ला, इनके साथ शादी करके। आज तक पछता रहा है बेचारा सर पकड़ के। ना आपको कैसे पता लल्ला पछता रहे? क्यों, कल रात नहीं बैठा था ऐसा सर पकड़ के? सर में दर्द था उनके, इसलिए सर पकड़ा हुआ था उन्होंने। एक बात याद रखिए, शादी होने के बाद जब आदमी रात को कहता है ना कि प्रिय आज हमारा सर बहुत दर्द करने लगा है, आज हम जल्दी सो जाते हैं, तब समझ लेना कि दर्द जो है ना वो सर में नहीं रिश्ते में उठने लगा है। गजब विडंबना है संतू जी ना। मतलब देखिए ना, जिसका शादी हुआ है उसके सर में दर्द है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसके दिल में दर्द है।
और जिसका शादी की वजह से कुटाई हो रहा है उसका पूरा शरीर में दर्द है। बेचारा अभिनव। माँ बहुत लंबा उम्र है तुम्हारा। लल्ला का फोन है? अभिनव जी का। ना बीवी की तुड़ाई से तो तुम नहीं मरोगे, ये बात अभी कंफर्म हो गया है। बाकी तुम हमें बताओ कि हेलो, हाँ आवाज आ रहा है हमारा? हेलो हेलो जी, आप थोड़ा नेटवर्क पकड़िए ना। पुष्पा जी ये लीजिए, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अब दोबारा आपको फोन करके परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अनब्लॉक कैसे करते हैं? देखिए 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 इनको। अम्मा नेटवर्क पकड़िए ना आप, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हेलो। हाँ हाँ आया आया, आवाज आ रहा है लेकिन बीच बीच में लुप्त हो रहा है। अच्छा सुनो ना, क्या कुछ खबर, कोई कुछ रिकॉर्ड किया? मारा पीटा उसने? सबूत मिला कोई? अरे कहाँ मैडम, जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है सांप सूंघ गया उसे। अरे मार कुटाई तो बहुत दूर की बात है मैडम, छोटा मोटा झगड़ा या बहस तक नहीं कर रही है मुझसे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसे कंफर्म हो गया है कि मैंने ये समझौता सिर्फ दिखावे के लिए किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। एक मौका नहीं दे रही है मैडम सबूत जुटाने का, क्या करूँ बताइए ना अभी। देगी देगी, मौका देगी। अम्मा यही समस्या है इंसान का, कितना भी भला मानस बनने का कोशिश करे ना करे, लेकिन जो अपना वास्तविक रूप है ना वो बहुत देर तक छुपा नहीं पाता है। समझ लो हमारी बात को, उसका अंदर का जानवर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। और ऐसी तुम्हारी बीवी के अंदर का जानवर भी बहुत जल्द बाहर आएगा। थोड़ा सब्र करो और फिर देखना तुम बहुत जल्द हमको गुड न्यूज दोगे। हाँ ठीक है मैडम, जान हथेली पे रख के मौके का इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ आपके भरोसे। मत मारो मुझे, बचाओ मैडम, बचाओ हेलो मैडम, बचाओ बचाओ मैडम, बचाओ। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना बात। जैन मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या बात है आप इतनी एक्साइटेड? हम हैं आज बहुत एक्साइटेड है मैडम सर, और आपको कारण बताएंगे ना तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम सर। अब कोई शक का, किसी बहस का, किसी कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं बचा है। इस घरेलू उत्पीड़न में दोषी जो है वो पति नहीं है, पति का पत्नी रूपा है। ये साबित कर देंगे हम, और शायद आप इसके बाद हमें थोड़ा सीरियसली लेंगी लाइफ में। करिश्मा सिंह हम आपको हमेशा सीरियसली लेते हैं, ये बताइए आपने इस बार क्या नया किया है? हमने अभिनव को एक गुप्त कैमरा दिया मैडम सर, और उसे कहा था कि जब जब उसकी बीवी घर में बवाल मचाए ना तो वो उसे कैमरा में रिकॉर्ड कर ले। क्या? हाँ, और उसकी बीवी ने बवाल मचाया और उसने उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया मैडम सर। अभी हम अभिनव के साथ फोन पे थे, हमने सुना कि फिर से उसके साथ फौजदारी हुआ है और उसने वो घटना को रिकॉर्ड किया ही होगा मैडम सर। तो हमारे पास इतना सबूत इकट्ठा हो गया होगा जिससे हम ये सिद्ध कर सके कि गलती जो है वो पत्नी का है, पति का नहीं। अरे मैडम, करिश्मा मैडम, कोई है? सबूत चलकर आ गया मैडम सर, चलिए आइए। उठो 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 मैडम साहब। मैडम देखिए मेरी क्या हालत बना दी, हड्डी बसनी एक कर दी। ये शर्ट देख रही है, देखिए पूरी शर्ट में रोशनदान बना दिया मार मार के। यहाँ से हॉकी डाली, यहाँ से बताइए अब कौन कहेगा कि मर्दों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? होता है, ऐसे होता है अलग अलग तरीकों से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बस 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 बस। अरे रे, तुम इतना रो काहे रहे हो भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा खुशी का दिन है। तुमको सबूत मिल गया तुम्हारा बीवी के खिलाफ, मारपीट किया ना तुम्हारा बीवी ने तुमसे। अब तुम ये साबित कर सकते हो कि दोषी जो है वो तुम नहीं, तुम्हारा पत्नी रूपा है। साबित कैसे? क्या साबित? से का कर रहे हो? तुमने रिकॉर्ड किया होगा ना, तुम्हें कैमरा दिया था ना, तुमने रिकॉर्ड तो किया होगा। मैडम मैंने आपसे कहा था ना, बहुत चंट औरत है, इतनी आसानी से आपके फंदे में नहीं फंसेगी। वो ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिससे साबित हो जाएगी वो मुझ पे अत्याचार कर रही है। मैडम उसने मुझे खुद नहीं मारा, उसने मुझे किराए के गुंडों से पिटवाया है। अरे क्या है साधु? अरे क्यों मार रहे यार, रुक जाओ। अरे मत मारो। कब बात कर रहे हो बे? हाँ मैडम ये बात तो है, जो वो कहती है करके दिखाती है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे खुद नहीं मारेगी बल्कि कुटवाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो 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 बैठो। पानी 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 पानी, एक मिनट। हल्दी चूना लगाओ उस पे। पानी हल्दी पी लो, चूना। पानी पी लो, पानी पी लो। मगर एक बात बताओ हमें, वो ऐसा कर क्यों रही है?
तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उसका जो तुम्हें इतना मारती है वो? मैडम, मुझसे शादी करने के बाद जो उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, इसलिए। मैडम सर, हम मानते हैं हमारा ये कैमरा वाला प्लान जो है ये मिस फायर कर गया है, पर हमारा यकीन मानिए ये सच बोल रहा है। इसका पीवी ना 1 नंबर का बता। करिश्मा सिंह रिलैक्स, आपको हमें यकीन दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट हमने ही पुष्पा जी को भेजा आपके पास ये मैसेज भिजवाने के लिए कि हम जानते हैं कि सारी गलती रूपा की है। स्पाई कैमरा वाला आइडिया के बारे में बताइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम गए थे इनके साथ बात करने के लिए, आप ही का मैसेज देने के लिए, मगर आपको तो पता है ना इनका काम में आजकल ध्यान कहाँ रहता है, हर वक्त बस फोन फोन फोन। हमारा ध्यान, हम फोन किसके बज रहे हैं आजकल बताइए। पुष्पा जी। मैडम सर, आप तो जानती हैं हम जैसी हसीन जवान जहान खूबसूरत लड़की के पीछे मनचले तो पड़े रहते हैं। हसीन जवान खूबसूरत लड़की। बैठो बैठो बैठो। मैडम सर, वो पुष्पा जी के पीछे कोई लफंगा पड़ा था, उन्हें परेशान कर रहा था, तो मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पूछ भी रही थी कि अनब्लॉक कैसे होगा, मगर अब तो आदत हो गई है ऐसी मनचले भौरों की। खैर, आप कुछ कह रही थी। देखिए करिश्मा सिंह, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें यकीन हो गया है कि अभिनव बिल्कुल बेकसूर है। सबसे पहले जब अभिनव ने हमारी ये गलतफहमी दूर की कि उसका किसी भी औरत से कोई अफेयर नहीं चल रहा है तब, और दूसरी बार जब हमने रूपा और अभिनव के काउंसलिंग के वीडियोस देखे तो उन वीडियोस में रूपा जरूरत से ज्यादा नॉर्मल नजर आई। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी की सारी गलती रूपा की है। इसलिए फिलहाल इस केस में हम दोनों सेम पेज पर हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे दुर्लभ मौके देखने को मिलते हैं जब आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं। मैडम सर, फिर आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रूपा हमसे 2 कदम आगे निकल गई है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार रहने वाला ही सबसे पहले चोट खाता है, क्योंकि आंखों के सामने पड़ा हुआ पत्थर उसे दिखाई नहीं देता। अब रूपा के ही तरीके से हम रूपा को फंसाएंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है अभिनव की हिफाजत। उसका क्या करें, इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? मैडम सर, हम क्या बोलते हैं कि हम लोग अभिनव के साथ ना 2 बॉडीगार्ड रख देते हैं, वो लोग इनकी हिफाजत भी करेंगे और इनको पिटने से भी बचाएंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मान लो कि रूपा ने कुछ औरतों को पैसे देकर हायर किया और फिर जो है अपने पति को पिटवाया, तो ऐसे में बॉडीगार्ड यही रूपा का प्लान है। वो ऐसे ही अब अभिनव पर हमला करवाने वाली है। वो औरतों के जरिए ऐसे पिटवाएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन जो है औरत को गलत साबित कर ही नहीं सकता। सब इन्हीं की गलती मानेंगे। मैडम, मैं अस्पताल जाके पट्टी करा लूं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पर्सनल रख लेता हूँ बॉडीगार्ड। मैडम प्लीज, थैंक यू। हल्दी चूना खाओ, सॉरी हल्दी चूना लगाओ। मैडम सर, आप सही कह रही हैं। रूपा का अगला एक्शन घर पर नहीं होगा, वो दुनिया के सामने होगा, वो सबके सामने होगा। तो अब क्या करना चाहिए मैडम सर, आप बताइए। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा। जी मैडम सर। अब आप दोनों अभिनव के पीछे साए की तरह रहेंगे। उसके घर से निकलने के बाद उसके वापस घर पहुंचने तक उसके हर एक पल की एक्टिविटी पर आप नजर रखेंगे। अगर कोई भी आपको संदिग्ध इंसान या संदिग्ध सिचुएशन दिखती है, तुरंत हमें बताइए। उस आदमी को अरेस्ट करके हमारे सामने लाइए। सच हम उगलवा लेंगे। क्लियर? यस मैडम सर। और पुष्पा जी, आप? जी मैडम सर। आप नजर रखेंगी रूपा पे। उसके हर पल की एक्टिविटी को आप डायरेक्टली हमें रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? जी मैडम सर। हमको 10 दो, मालिक 100 देगा, 100 देगा। दे दो बाबा, मैडम दे दो। अरे दे दो मालिक। अरे मैडम, किधर मैडम, पैसा दे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना हट्टे
हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो अपनी छोटी बहन के साथ? अरे भाई से कौन हट्टा कट्टा रहता है मैडम? बहन नहीं है हमारी। भैया अरे का दे दो, हमको 10 देगा, मालिक तुमको 100 देगा, दे दो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम सर। कल रात को मैं क्वार्टर का नल खुला छोड़ दिया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया। ऊपर से चीता भी ना करने आया तो इतना बदबू मार रहा है चीता भी। मैडम सर चीता की तो शक्ल देख के लगता है कि भिखारी है, लेकिन मैं मैडम सर मैं आपको किस एंगल से ऐसी लगी कि मैं भिखारी का कैरेक्टर निभा पाऊंगी? कोई भी मुझे देखेगा तो शक ही करेगा ना। खरगोश लगती है संतु जी, पूरा का पूरा खरगोश लगती है। दौड़ने मत लगिएगा इधर। अमाओ टोपा लोग। मैडम सर पूछ रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में बात कीजिए ना आप लोग। इन्वेस्टिगेशन? मैडम सर इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। 5 दिन से मैडम सर अभिनव के पीछे पड़े हैं, कोई हमला वमला भी नहीं हुआ उसके ऊपर। होल्ड 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 मैडम सर होल्ड। पैसा, गरीब के पास खाने का पैसा नहीं मालिक। पैसा दे दो मालिक, भैया पैसा दे दो। चीता डिस्गस्टिंग। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग अभिनव बाबू। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप टाइम के बड़े पक्के हो। रोज इसी टाइम पर आते हो, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। तो इसी बात पे पिलाओ एक गर्मा गर्म। लीजिए बाबूजी। अभिनव के साथ क्या चल रहा है संतोष शर्मा? वो तो मैडम सर अखबार पढ़ रहा है और चाय पी रहा है। देखिए आप लोग इस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमला जरूर होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बिच्छू अपना तरीका बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं, और इसकी फितरत है डंक मारना। वो डंक जरूर मारेगा। रूपा उस पर हमला करवाएगी, आप लोग चौकन्ने रहिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह पुष्पा जी को फोन करिए। जी जी पुष्पा जी, क्या चल रहा है वहाँ पे? रूपा दिखाई दे रही है? हाँ हाँ है ना, हमारी नजर है उस पे। वो यहाँ सार्वजनिक शौचालय के यहाँ पे है। हाँ ये क्या? क्या हुआ पुष्पा जी? नहीं मैडम, रूपा कुछ औरतों को पैसे दे रही है और उनसे कुछ कह रही है। मैडम हमें लगता है रूपा हमें जितनी बुरी लग रही है ना उतनी बुरी है नहीं। मुसीबत में फंसी औरतों को वो मदद करती है। देखिए ना, अभी पैसे देकर शौचालय के अंदर भेज रही है। क्या? हे भगवान! अरे मैडम, ये तो टॉयलेट के बाहर लगी जो तख्तियां होती है ना, महिला शौचालय पुरुष शौचालय, वो तो बदल रही है। महिला की जगह पुरुष कर दिया और पुरुष की जगह महिला कर दिया। मैडम पुष्पा जी, आप ये सब रिकॉर्ड कर रही हैं ना? हाँ हाँ मैडम सर। ओके। हे भगवान! पुष्पा जी वहाँ क्या चल रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? मैडम सर ये अभिनव तो पुरुष शौचालय की तख्ती देखकर महिला शौचालय के अंदर चला गया। अब ये बेचारा तो गया। इट्स अ ट्रैप। ये रूपा की प्लानिंग है। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि अभिनव उसमें फंस ही जाए। ये उसका प्लान है दूसरी औरतों से अभिनव को पिटवाने का। आप लोग वहीं रहिए हमारे। चलिए चलिए जी। चल मेरे साथ। लेडीज टॉयलेट में घुसा है, हमसे झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लेडीज टॉयलेट में घुसा है। झूठ है, मारो इसे। अरे आप भी आ जाओ। हमसे झूठ बोल रहा है, पिटेंगे तुझे। छोड़िए छोड़िए, हटिए हटिए, छोड़िए। मैडम ये औरतों की टॉयलेट में घुसा था। छोड़िए, रुक जाइए। छोड़िए, चुप चुप। किसी के मुंह से अब और आवाज नहीं निकलना चाहिए, समझे? एक और आवाज किसी का मुंह से निकला तो दांत फोड़ देंगे, सबके बता रहे हैं। ये जो प्रपंच बनाया ना आप सबने पैसे लेकर एक भले आदमी से मारपीट करने का, सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। सबने देख लिया। एक मिनट
वो पुलिस है, ये हमारी कांस्टेबल पुष्पा जी हैं, समझ गए? सब रिकॉर्ड हो चुका है। एक एक से जेल का खुलबारी आवाज ना कराया ना तो देख लेना आप सबकी सब लंबे जाओगे। चलो जेल। मैडम सर माफ कर दीजिए हमको, सच में माफ कर दीजिए। वो इनकी ही औरत ने तो पैसे दिए थे कि इनको पीटो। मैडम सर, हम लोग बहुत जरूरतमंद औरतें हैं, 4 पैसों के लालच में आ गए, पैसों को मना नहीं कर पाए मैडम सर। लेकिन कसम से मैडम सर, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए मैडम सर, प्लीज, वादा करते हैं। ठीक है, इस बार वार्निंग के साथ छोड़ देते हैं। जाओ यहाँ से। चल। पुष्पा जी, इनकी वाइफ को लेकर थाने आइए। जी मैडम सर।